यूजीसी के विरोध को लेकर समाज दो फांग में बढ़ चुका है। एक का कहना यह है कि यूजीसी लागू होना चाहिए, तो वहीं पे एक का कहना यह है कि यूजीसी का पूर्णतः विरोध होना चाहिए। हमारे बीच यूजीसी का विरोध कर रहे हैं एक खेमे से मैं आज मुलाकात कराता हूँ। यहाँ पर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं, तमाम दल एक्टिव हुए, उसके बाद सुप्तता की ओर चले गए, लेकिन एक आवाज़ जो अब तक दब नहीं पाई है, मैं सीधे उनसे जोड़ता हूँ आपको। यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध करने के क्रम में आवाज़ उठाए और धीरे धीरे करके वो आवाज़ जो है वो सुप्तता के क्रम में बढ़ती चली गई। आप लगे हुए हैं अब तक क्या कारण है? किसी भी चीज की लड़ाई एक दिन में फाइनल नहीं होती है और लगातार लड़ाई लड़ना यह रणनीति है और यह समाज सुसुप्त अवस्था में नहीं है, यह जागृत अवस्था में। सिर्फ हम अपने आप को एक्टिव करने के लिए यहाँ बैठे हुए और इसमें नौजवानों का जो जोश है वो ठंडा न होने पर, इसलिए मेधा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है ये रुद्रदास पांडे, जो इसने कल संकल्प लिया, उसी दिन संकल्प लिया जिस दिन राज्यपाल यहाँ आनंदीबेन आ रही थी कि गिरफ्तारी झंडा काला झंडा दिखाने के लिए ज्ञापन देने के लिए तैयार हुए, लेकिन ये हाउस अरेस्ट हो गया। हाउस अरेस्ट होने के बाद तब उसी दिन इसने घोषणा किया कि मैं लगातार तब तक धरने पर बैठा रहूंगा कि जब तक यूजीसी रोल बैक नहीं हो जाता है। अच्छा, मुख्य कारण क्या देख रहे हैं? क्या कारण है कि अभी तक जो है इस पर सरकार की तरफ से कोई अटकल नहीं लगाई जा रही है? हालांकि मामला कोर्ट में है। सरकार की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, जवाबदेही सरकार से करें, यह सरकार का विषय है। मैं सरकार के बारे में मानते हैं फैसला आपके पक्ष में नहीं आता है, उसके बाद का स्टैंड? जब फैसला पक्ष में नहीं आता है तब उसके लिए ही है कि इस बगावत की वो चिंगारी निकलेगी कि भाजपा ही नहीं सारे राजनीतिक दल उसी में ध्वस्त हो जाएंगे। और जो कहने की बात कहते हैं कि हमारी संख्या कम है, संख्या कम महाभारत में भी था। महाभारत में एक तरफ 100 कौरव थे, एक तरफ 5 पांडव थे, लेकिन उसका परिणाम क्या है मैं उसका रिजल्ट नहीं, बस इतना कहना चाहूंगा। अच्छा, क्या मुख्य बिंदु क्या है जो गुणदोष आपको दिख रहे हैं? क्या मुख्य बिंदु क्या है? हाँ, मुख्य बिंदु पर आइए। सर्वप्रथम यूजीसी का जो मुख्य बिंदु है कि पीड़ित की पहचान छिपाई जाएगी। अगर पीड़ित ने किसी ने कंप्लेन किया, उसकी पहचान नहीं छिपाई जाएगी, उसकी कोई जांच नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर आरोप लगावे और झूठा आरोप लगा दे और उसकी जांच न हो तो कितना न्याय संगत है, यह पहली चीज। और इसके बाद जो कमेटियां हैं सब एक वर्ग विशेष की हैं, और इसके बाद छात्र से लेकर वाइस चांसलर तक। और इसमें अगली विसंगति जानते हैं क्या है कि अगर कोई भी पहचान छुपा करके किसी विश्वविद्यालय, चाहे प्राइवेट विश्वविद्यालय हो या सरकारी, सुनिए, या चाहे जो हो, उस पर एक कंप्लेन हो जाए, 10 कंप्लेन फाइल हो जाए और गोपनीयता छिपा करके तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जो एडेड कॉलेज हैं उनका सिर्फ ऐड रुकेगा और मान्यता समाप्त होगी। तो सरकार की जो नीयत है कि कॉलेजों को, विश्वविद्यालय को बंद करने की, मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा। 1,10,000 प्राइमरी विद्यालय 2014 से लेकर के और 2024 तक का सरकारी आंकड़ा है, बंद किए गए। और ऐसे में यूनिवर्सिटी को कैसे बंद किया जाए, मेडिकल कॉलेज को कैसे बंद किया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज को कैसे बंद कर दिया, तो मेरे समझ से सरकार का, मोदी सरकार का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि सबको शिक्षित होने से रोका जाए। और वर्तमान समय की स्थिति अगर देश उस पर प्रकाश डाला जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके बाद कहा जा रहा है ओबीसी और एससी एक कैटेगरी में, क्योंकि ओबीसी हिंदुस्तान का शक्तिशाली तबका है, नव सामंतवादी आदिकाल से है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो 565 रियासतें थी, जिसमें 104 रियासतें जो क्षत्रिय समाज की थी, 16 रियासतें ब्राह्मणों की थी, 16 मुसलमानों की थी, और 444 रियासतें ऑन रिकॉर्ड है, 444 रियासतें ओबीसी और एससी एसटी की थी। आप चले जाइए मध्य प्रदेश में जितनी रियासतें हैं उसमें सभी ओबीसी की रियासतें हैं, कि कोई उसमें क्षत्रिय राजा नहीं है। इसके बाद छत्तीसगढ़ चले जाइए, एसटी की है, जैसे कहा जाए तो गोंडवाना, यहाँ कहते हैं हमको अनुसूचित में जाइए, वो कहेंगे गोंडवाना हमारा राज्य है। ओम प्रकाश राजभर चिल्लाते हैं कि सुहेल देव पार्टी, हम दलित पिछड़े हैं, और इनके राजा सुहेल देव होते हैं। और चंद्रवंशी राजा, मुगल वंशी, सभी जातियां और यादव
स्वयं कृष्ण वंश है। जिस मंडल आयोग की रिपोर्ट लगाने वाले विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल सासाराम के बहुत बड़े रियासत थे, इसका पता लगा लीजिए। और वो विंध्येश्वरी प्रसाद अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझको सवर्णों ने पढ़ने नहीं दिया। किसकी हैसियत किसी स्टेट को रोक दे पढ़ने के लिए? ये कपोल कल्पित कहानियां रच करके और हिंदुस्तान में ये दूसरे अंग्रेजों की तरह से डिवाइड एंड रूल प्रैक्टिस की जा रही है। आज समाज में नौजवान अपनी बात नहीं उठा पा रहा है, विद्यार्थी अपनी, मंडल आयोग लागू हुआ, 27% रिजर्व आरक्षण बढ़ता गया, लेकिन स्थिति क्या बनी? नौकरियां घटती गई, नौकरियां घटती, और सोर्सिंग की भर्ती हो रही, संविदा की भर्ती हो रही, सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं और कह रहे हैं आरक्षण बढ़ता गया। उस आरक्षण, जब देश रहेगा तब आरक्षण रहेगा, जब समाज रहेगा तभी आरक्षण। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है। हाँ, सवाल करिए। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है, सवर्ण जो है पूरा समाज देखा जाए तो भाजपा का मूल वोटर माना जाता है। ऐसे में सवर्ण समाज के ऊपर ही इस तरह का घात, जैसा कि आप सभी का कहना है, क्यों? इसके पीछे की क्या पटकथा है? ये पीछे की पटकथा अब तक का जो 1990 से अगर बताने लगो, 1990 में जब मंडल आयोग, महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, भाजपा के गठबंधन की सरकार थी, उस समय मंडल आयोग लागू हुआ था। मंडल आयोग की आग संभवतः हिंदुस्तान की राजनीति में उससे बड़ा आंदोलन कोई हुआ नहीं, अब तक का नहीं हुआ है। और इसके बाद जब हम लोग 9 अक्टूबर, 8 अगस्त से लेकर के 9 अक्टूबर तक पूरा हिंदुस्तान जलता रहा, 542 लोगों ने खुद को आत्मदाह करके इस आंदोलन की आग को जलाई थी, जिसमें मैं भी उसमें संलिप्त था। हमारे ऊपर सुबह जेल जाते थे, शाम को या दूसरे दिन छूट के आते। बस्ती ही नहीं, प्रदेश के कोई ऐसी जेल नहीं बची जहाँ मैं गया नहीं। अच्छा, वे पूरा जिला गवाह है, सारे लोग जानते हैं, और मुकदमों की फिरिस्त सब अभी तक चल रहे हैं। अच्छा, तो इसके बाद जब लाल कृष्ण आडवाणी समस्तीपुर से जेल से वापस आते हैं तो 2 दिसंबर को लाल कृष्ण आडवाणी का बयान आता है मंडल के पक्ष। गेस्ट हाउस कांड होता है, और गेस्ट हाउस कांड के बाद की स्थिति ये बनती है कि भाजपा के गठबंधन से मायावती की सरकार बनती, आंदोलन ध्वस्त हो गया। अच्छा, और फिर हम भाजपा ही हो गए। बार आपको जो आपके साथ कुठाराघात किया गया। सुनिए, आगे 2018 में SC/ST एक्ट का मामला है, वो भी हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी सवर्ण समाज को अपना गुलाम वोटर समझती है, इसलिए UGC के द्वारा उसे अपराधी घोषित करने की का कानून लाई है कि पूरा सवर्ण समाज पैदा होते ही अपराधी। अच्छा, इसी पर एक प्रश्न और भी है, यदि UGC का विरोध आप कर रहे हैं, UGC लागू नहीं होता है भारत में, ठीक है, क्या आप फिर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाएंगे? यह सवाल आज का नहीं है, यह सवाल उस समय पूछिएगा। नहीं, यदि आपको आज आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो कल आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब इसका उत्तर आज नहीं दिया जा सकता। आज नहीं दिया जा सकता। चलिए, मैं आप तक आता हूँ। आप बहुत लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी पता चला, और काफी लंबे समय से यहाँ पर है, और आपने कोई प्रण लिया हुआ है। क्या वो प्रण है? उस प्रण के संदर्भ में बताएं। जैसा कि भारत देश में हर कोई स्वतंत्र है, किसी का भी विरोध जताने के लिए निश्चित रूप से विरोध जताया जा सकता है। जी। तो सोमवार को हम राज्यपाल महोदया जी आ रही थी, उनको ज्ञापन देने के लिए वहाँ पे तैयारी किए थे अपने साथियों के द्वारा। आप राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे थे? और काला झंडा दिखाने की बात की गई। अच्छा, तो वहाँ पे हमें आप दिखाते काला झंडा? हाँ, काला झंडा दिखाते। हाँ। तो हमें हाउस अरेस्ट किया गया। तो हमने उस दिन प्रण लिया कि अगर UGC काले कानून की वजह से हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो हम प्रण लेते हैं कि यह जब तक काला कानून सदियों के लिए पूर्ण रूप से वापस नहीं लिया जाता है, तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और अपने सभी सवर्ण समाज को जगाने का कार्य। आपको नहीं लग रहा है कि जब से UGC की बात हुई है तब से समाज में काफी टकराव हुआ, काफी बिखराव हुआ है, काफी अलगाव की नीति फैल रहे हैं लोग? देखिए, भाजपा सरकार का काम है कि जैसे अंग्रेजों का काम था फूट डालो राज करो, सेम उसी तरह भाजपा का फंडा है कि जात आधार पे बांटो और इनको आपस में लड़ाओ। आपको नहीं लग रहा है ये जानकारी प्राप्त करने में काफी विलम्ब हो गया? अब ये तो आज जब उसने लागू कर दिया तब आप तक ये बात पहुंची। चलिए, ठीक है। आपकी अध्यक्षता में एक बहुत विशाल आंदोलन बस्ती में हुआ, सभी ने देखा। अगला स्टैंड क्या होगा? अब आंदोलन किया गया, सुप्रीम कोर्ट से 19 तारीख को जजमेंट होने के बाद हम अपने राष्ट्रीय सवर्ण शक्ति मोर्चा का आगे की रणनीति, जजमेंट के इंतजार में हैं आप सभी? जजमेंट,
और जजमेंट आने के बाद अगर जजमेंट पक्ष में आता है, हम तब भी, मनसा तो हमें पता चल ही गया है कि अगर हम सड़कों पे ना उतरते तो शायद ये उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कोई थी। कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जी, मकुल जवाब दिया जाएगा। अच्छा। अब जजमेंट तक हम इंतजार करेंगे। ठीक है, ये नीतिगत सही भी है। हमारे बीच राम प्रताप सिंह जी भी हैं, जिन्होंने पूरे यूजीसी के खिलाफ जब बस्ती में लोग सड़कों पर उतरे तो आप मुख्य चेहरा रहे हैं। सामाजिक बिखराव हो रहा है, राम प्रताप जी कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यूजीसी कानून लाकर एक तरफ से समाज को बांट सा दिया है लोगों ने? जी बिल्कुल, और पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, और यदि आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तो हमारे यहाँ बैठना सफल। दूसरी बात, अंग्रेजी हुकूमत में एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट होता था। वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये बताता था कि कुछ जातियों को पैदा होने से ही उन्हें क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। अच्छा। जिसमें जो हम चंबल, मुरैना, ये ऐसी जगहों पर और तमाम ऐसी लड़ाका कौमें थीं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में मुख्य भूमिका अदा की, उनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत क्रिमिनल घोषित कर दिया, चाहे उसका बच्चा अभी पैदा ही हुआ है लेकिन वो क्रिमिनल हो जाता था। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार ने ओबीसी, एससी, एसटी को हमसे अलग करके क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य जो है इनको उन्होंने पैदाइशी क्रिमिनल घोषित कर दिया यूनिवर्सिटियों के अंदर। और ये जो लड़ाई है, ये देखिए, समाज, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हम समाज को विघटन होने से बचाने के लिए बैठे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि तमाम हम लोगों ने रैलियां की, उस रैली में हमने किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को हमने कोई बातें नहीं कही, लेकिन सामाजिक स्तर यूजीसी के कारण ऐसा बन चुका है कि आज हर चौराहे पे सवर्ण को लोग गाली देना अपनी मर्दानगी समझ रहे हैं। ठीक, और जैसा कि अभी बाबा ने कहा कि जो लोग, और कई लोग सीना पीट कर इस बात को कर रहे हैं कि जब हम 85 की रैली निकलेगी तो तुम लोग हवा हो जाओगे, धुआं हो जाओगे। तो बाबा ने कहा कि पांडव 5 थे और कौरवों की सेना 18 और छहरड़ी थी, 18 करोड़ की थी। 0.1% भी नहीं थे पांडव, लेकिन हस्तिनापुर का राजा, इंद्रप्रस्थ का राजा यदि कोई बना तो पांडव बने। मतलब आप अगली जो यूजीसी के समर्थन में जो सभा निकलने वाली है, आप उन सभी को कौरव बता रहे हैं? नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब ये तो आप अपने मुंह से उनको कौरव बता रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यदि आप समझ गए हैं तो हो सकता हो कि वो अपने आप को समझे, लेकिन मेरा किसी भी उस समाज के व्यक्ति से कौरव की तरह कोई वो नहीं है। वो भी कौरव पांडव क्या थे, भाई थे, लेकिन नियत और नीति जिसकी अलग हो गई, जिसका नियत ही अलग हो गया वो कौरव हो गया, जिसकी नीति अलग हो गई वो कौरव हो गया। और जो सच्चाई के साथ में रहा, आपके ही आराध्य, हम सभी के आराध्य, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने उसका साथ दिया। और मुझे पूर्ण आशा है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आशीर्वाद हम सभी सवर्णों के साथ रहेगा। अब आने वाले समय में हमारे बच्चे अपराधी नहीं होंगे, जेल नहीं जाएंगे, और हम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को रण का मैदान, युद्ध का मैदान नहीं बने। जो सामाजिक समरसता है, अब सारा कुछ एक तरफ करके सामाजिक समरसता की जब बात कही जाएगी, आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश यही है कि देश प्रेमियों, आपस में मिलकर रहो। देश प्रेमियों, नफरत की लाठी छोड़ो और लालच का खंजर फेंको। हम देश के निवासी हैं, तो मेरे देश प्रेमियों आपस में मिलकर रहो। मेरे देश प्रेमियों, अमिताभ बच्चन का एक बहुत पुराना गाना है। तो जो भाई यूजीसी के समर्थन या विरोध या जो भी ऐसी चीजें हो रही है, मैं खुद आज यूजीसी के विरोध में बैठा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर वो व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाला, जिसे हिंदुस्तान के संविधान ने पहले, जो आज संविधान की बात करते हैं, वो संविधान के पहले पन्ने में बार बार कहता हूँ लिखा है कि जाति, लिंग, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। तो ये कानून तो कंट्राडिक्टरी है, ये तो संविधान का ही अवहेलना कर रहा है। तो जो ये संविधान में लिखा गया है, तो हम किस संविधान को माने? जो संविधान हमारे आराध्य, हमारे पूर्वज, हमारे अग्रज, संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर बना के गए हैं, कि जो कानून नरेंद्र मोदी और अमित शाह बनाकर नए संविधान की परिकल्पना भारत में लाना चाहते हैं, हम किस कानून को माने? यही संदेश है कि सभी मिलकर। आप तक मैं आऊँगा, एक अंतिम प्रश्न आप तक, और उसके बाद जो है इस वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत लंबे समय से आप यहाँ पर बैठे हैं जी। कुछ साथी और भी आ रहे हैं, कुछ साथी अभी आएंगे आगे। कब तक इनको यहाँ पर बैठना पड़ेगा? अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है 19 मार्च को आएगा, तब तक तो ये छोटे भाई रुद्र आदर्श पांडे यहाँ पे बैठेंगे, और हम लोग सारे भाई, सबर शक्ति मोर्चा, सारे लोग इनका आज हम समर्थन किए हैं, और हम भाई तब तक इनके साथ बैठे रहेंगे और साथ देते रहेंगे।
जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट से अगर हमारे पक्ष में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़े आंदोलन की बात कही जा रही है स्वर्ण शक्ति मंच द्वारा, और लंबे समय से यहाँ पर धरना भी चल रहा है। धरने की संख्या बढ़ती घटती जरूर रह रही है, लेकिन अभी भी विश्वास में कहीं कमी आती हुई नहीं दिख रही है। जल्द जुड़ूंगा इस पूरे मुद्दे पर अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।